ये जीवन है। इस जीवन में जब यात्रा करोगे तो यात्रा करते करते बड़ी कठिनाई भी आती है। कभी कभी मन बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है तो कभी कभी मन दुखी भी रहता है। ये तो यात्रा है ना, हम सब मुसाफिर ही तो है, हम सब मुसाफिर हैं। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादा, अगर काबू में तेरा दिल नहीं है। मुसाफिर है तू, हार हरगिज न हिम्मत, जरा और चल दूर मंजिल नहीं है। हम और आप सब मुसाफिर ही तो हैं इस रास्ते में। ये हमारी जीवन यात्रा ही तो है। और इस यात्रा में हर समय एक जैसी यात्रा नहीं रहेगी ना माताओं। कभी मुश्किल भी है, कभी सुख भी है, कभी दुख भी है, कभी अंधेरा भी है, कभी उजाला भी है, कभी हंसना भी है, कभी रोना भी है, कभी अपने भी है, कभी पराए भी है, कभी अपने ही पराए हैं, कभी पराए भी अपने ही है। कभी जिन पर भरोसा करते हो वो दूर दूर दिखाई नहीं देते और कभी जिन पर भरोसा नहीं था वो अपने से दिखाई देते हैं। ये जीवन की यात्रा है। कभी कभी साथ रहने वाला साथ छोड़ देता है और कभी कभी दूर खड़े रहने वाला भी साथ खड़ा हो जाता है। ये जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में दर्पण है सच्चाई का, श्रीमद् भागवत कथा जो आपको आईना दिखाएगी। अपने आप को देखो, अपनी क्षमताओं को देखो, अपनी ऊर्जाओं को देखो, अपने आप को देखो और फिर आगे बढ़ते चले जाओ। ये देखो कि पीछे कितना समय छूट गया है, ये देखो कि समय कितना बीत चुका है, ये देखो कि कितना पा चुके हैं और ये देखो कि अभी कितना पाना बाकी है। ये देखो कि यात्रा कितनी पूरी हुई, ये देखो कि यात्रा में कितना समय बचा है और ये देखो कि यात्रा हम किस तरह कर रहे हैं। ये भगवान की कथा सही मायने में हम सबके लिए जीवन दर्शन है, जीवन दर्पण है, जो वैसा ही दिखाएगी जैसा आप हो। भगवान के यहाँ रिश्वत तो चलती नहीं है। दुनिया में तो दे भी दोगे, किसी को थोड़ी रिश्वत दे के कह ही देगो कि हमारे लिए अच्छा अच्छा बोल दीजिए ना। लेकिन भगवान के यहाँ तो रिश्वत चलती नहीं है। यहाँ से वही बोला जाएगा जैसा जैसा आप हो। कथा का मूल उद्देश्य है समाज में शांति की स्थापना। कथा का मूल उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। कथा का मूल उद्देश्य है कि हम सब भक्त बन सके, प्रेमी बन सके, रसिक बन सके, उपासक बन सके और जो बनने के लिए आए हैं वो बन सके। तो कोई ऐसी मीठी बांसुरी की तान फिर से बजनी चाहिए कि सारे संसार से वैर समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए। उस समय जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी, ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी, तो कोई कष्ट नहीं रहता था, मानो सब तृप्त हो जाते थे। आज वह काम भगवान की कथा करते हैं। आप सब कथा सुन ही इसलिए रहे हो कि तृप्ति मिले। जो समाज में मिलता है उससे कुछ अलग कथा में मिलता है, इसलिए तो बैठे हो। आज के समय में धन जो है, पैसा जो है, वो बहुत बड़ी चीज है ना, लेकिन फिर भी उस बड़ी चीज को, उस पैसे को लगाकर भी कथा में बैठे हो और कथा सुनते हो, तो कथा कुछ बड़ी है कि नहीं? आज पैसा सुख देता है, साधन देता है, लेकिन वो सारे सुख और साधनों से भी ऊपर कुछ खोजने के लिए आप बैठे हो, वो है आनंद,
वो है जीवन का लक्ष्य, वो है जीवन का परम सौभाग्य, वो है जो बहुतों को पहले मिल चुका है। उस परम ज्ञान की खोज में जो बहुत लोग गए हैं। देखो, सामान्य सामान्य वस्तुएं सब संसार में मिल ही जाती है, तो वो पाने के लिए तो आप यहाँ बैठे नहीं हो। और जो पाने बैठे हो, अगर उसको नहीं समझा तो पाने के लिए जो बैठे हो वो बैठना खराब है, वो बैठना बेकार है। इसलिए बिल्कुल खाली होकर बैठना। हमेशा के लिए तृप्त होने के लिए बैठना। आप गाड़ी लेकर आते हो, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। आप मकान बनाते हो, थोड़ी देर खुश हो जाते हो। आप विवाह करते हो, थोड़े समय के लिए खुश रहते हो। आप संतानें पैदा करते हो, थोड़े समय के लिए खुश रहते हो। आप समाज में जो जो पाना चाहते हो वो सब पा लेते हो, लेकिन थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हो। लेकिन यहाँ जो बैठे हो वो अनंत काल तक तृप्त होने के लिए बैठे हो। यहाँ जो पाने बैठे हो वो एक बार मिल जाता है ना, फिर सदैव के लिए एक जैसे हो जाते हो, एक रस हो जाते हो। हमेशा के लिए।